देखिए, सास बहू और साजिश और आपके इस खूबसूरत रिश्ते को सेलिब्रेट करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि महादेव के आशीर्वाद के साथ ही ये शुरुआत होनी चाहिए। तो चलते हैं महादेव की नगरी, यानी कि विश्व में सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ, और किसके साथ? भाई हमारी निया शर्मा के साथ। भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर चलिए करते हैं श्री गणेश हमारी सेलिब्रेशंस का। रास्ता बहुत ही कठिन है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यूं सरसरा कर चढ़ना है, ये आसान तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब भोलेनाथ का आशीर्वाद हो और साथ में इस सास बहू और साजिश का साथ हो, तो भाई हंसते हंसते कठिन रास्ता पार हो जाएगा। आज निया शर्मा के साथ इस सास बहू और साजिश अपने 20वें साल में कदम रखने वाला है। अब 20वां साल जिंदगी का बहुत ही खास साल होता है। उसकी एक अपनी पहचान और अहमियत होती है। तो भला ऐसे में फिर इस 20वें साल को एक खास क्यों न बनाया जाए। हाय एवरीबॉडी, सो इस वक्त मैं हूँ ऊखीमठ में। ऋषिकेश से 8-9 घंटे का डिस्टेंस कवर करके हम पहुँचे हैं यहाँ पे। एंड इफ़ यू एक्चुअली थिंक कि मैं एक्चुअल पहाड़ों में हूँ और बहुत हाइट पे हूँ, सो वेट टिल वी एक्चुअली रीच चोपटा, जो यहाँ से 1 घंटा दूर है, और वहाँ से हम अपनी ट्रैक स्टार्ट करेंगे फॉर तुंगनाथ, जिसके लिए हम आए हैं। सो आई एम सो मच एक्साइटेड बिकॉज ऑलरेडी जब मैं आज उठी, व्हेन आई वोक अप, मेरे बालकनी में क्लाउड्स थे। ओ माय गॉड। एंड अभी सारे हट चुके हैं बिकॉज इट्स 7 AM, बट एट 5:30 व्हेन आई वोक अप, व्हाट आई सॉ, आई डोंट थिंक मैं आप लोगों को बता पाऊंगी। और पांडे जी ने भी नहीं कैप्चर किया बिकॉज ही वाज स्लीपिंग, ओनली विभा एंड आई वर अवेक। सो मेरे कैमरा में है, मेरे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर देख सकते हैं। एंड यहाँ से अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वी आर वेटिंग फॉर द कार एंड आई कांट वेट टू स्टार्ट माई जर्नी। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है तुंगनाथ में। सो हाईएस्ट शिवा टेम्पल इन द वर्ल्ड, उनके दर्शन करने जा रहे हैं। आई थिंक उससे अच्छा ओकेजन कुछ नहीं हो सकता। एंड इट्स 20 ईयर सेलिब्रेशन ऑफ सास बहू एंड साजिश, ऑल्सो माई बर्थडे मंथ। इससे बेटर ओकेजन्स लाइफ में हो ही नहीं सकते हैं। पर्वतों पर चढ़ाई करेंगे, 14,000 फीट की ऊंचाई को पार करेंगे। पंच केदारों में इस सबसे ऊंचाई पर भोलेनाथ का मंदिर है। उस मंदिर का नाम तुंगनाथ है, जहाँ पर हमारा काफिला निकला है। जैसे जैसे निया के साथ चढ़ाई करते जा रही हैं, मानो आसमानों के साथ हमारा रिश्ता और भी खास होता जा रहा है। शंकर भगवान के तुंगनाथ मंदिर के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। दुनिया में भोलेनाथ का ये सबसे ऊंचा मंदिर है। कहा जाता है कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है और इस मंदिर को पांडवों ने शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए बनाया था।
मैं जिस पॉइंट पे बैठी हूँ वो हाईएस्ट शिवा टेम्पल से भी ऊपर एक जगह है, दैट्स कॉल्ड चंद्रशिला, जहाँ पे आने का कोई प्लान नहीं था बट मुझे आना था. आई लुक्ड इट अप रात को जब थोड़ा सा मैं पढ़ रही थी इस जगह के बारे में. सो दैट्स व्हेन आई रेड कि तुंगनाथ के ऊपर भी एक जगह है दैट्स कॉल्ड चंद्रशिला और वहाँ पर भी इट्स एन अल्टीमेट व्यू दैट पीपल सी. एंड फाइनली आई डिसाइड टू कम हियर एंड देन आई थिंक इट्स वर्थ इट. आना आसान नहीं है. Don't think it's an easy path, but good things never come easy. अभी भी थोड़ा ऊपर है चंद्रशिला, but यहाँ पे I decided to just chill here, sit here, take a vibe, have fun, you know, just take a little time by myself, click a few pictures. But जो हम सामने से अपनी आंखों से देख सकते हैं, I don't think the camera will ever be able to capture it. It's just that आपको पता है कि मैं किधर बैठी हूँ. You will just be able to get a hang of how it's looking. बट जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस वक्त आप नहीं कर पाओगे. तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारा काफिला पहुंचा चंद्रशिला, जो कि तुंगनाथ मंदिर से और भी आगे था. So finally the top notch point भी हमने कवर कर लिया है, दैट इज़ चंद्रशिला. अभी यहाँ पे भी दर्शन करने के बाद हर जगह फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के बाद नाउ इज़ द टाइम टू जस्ट वॉक डाउन. पर जितनी मेहनत चढ़ने में लगी आई थिंक उतरने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा. बट दिस वाज सो वर्थ इट. इसके हर पॉइंट पे आई एम श्योर जब वो फ़ोटोज़ आएंगी, आई मीन आ रही हैं राइट नाउ दैट एज यू वाचिंग, आई थिंक एक सेंस ऑफ you know, fear of missing out, I think everybody is going to have that because ये बहुत special है. This is something like I'm glad I came for this. पंडित जी, सबसे पहले तो बाबा से आशीर्वाद चाहिए हमें. हमारे शो के 20 साल पूरे हो रहे हैं, तो बाबा का आशीर्वाद. अगर सच्चे मन से, भक्ति से, भाव से जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए आता, परमात्मा जरूर उनकी जो है इच्छाएं पूरी करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. और यहाँ पे जिनकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं तो ये ताम्रपात्र यहाँ पे हजारों हैं. यहाँ पे ताम्रपात्र विशेषकर लोग चढ़ाते हैं. भगवान तुंगनाथ से प्रार्थना करूँगा आप सदैव जो है सुखी संपन्न रहें, दीर्घायु रहें और आपका चैनल जो है अच्छी तरह से जो है यहाँ की जो है संदेश सभी भक्तों तक पहुंचाए. धन्यवाद. फाइनली हमारे दिल की जो मुराद थी वो महादेव के हृदय तक पहुंच गई है. आई नो विभा मैम, ऑल क्रेडिट्स टू यू. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ. 20 साल आज आपने कंप्लीट किए हैं SBS ने. बहुत बड़ी सक्सेस होती है ये, एंड इट टेक्स समबडी लाइक यू ओनली टू रन समथिंग लाइक दिस फॉर 20 years. तो हैट्स ऑफ टू यू. बहुत बहुत बधाई आपको. और एक ऐसी जगह पे आज उस सेलिब्रेशन की शुरुआत करना, आई थिंक इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती. एंड आई एम सो थैंकफुल, यू नो, आई एम सो ग्लैड. थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ लाने के लिए. मैं ऑनेस्टली सबको बोलूँ, मुझे बद्रीनाथ पता था, मुझे केदारनाथ पता था, बट मैंने ऑनेस्टली कभी तुंगनाथ के बारे में नहीं सुना था. फर्स्ट टाइम मुझे तब पता लगा जब मेरे से पूछा गया कि आप चलोगे क्या. सो भगवान के नाम पे मैं वैसे ही कभी मना नहीं करती. एंड टुडे आई एम जस्ट फीलिंग सो ब्लिसफुल. आई विल नॉट बी एबल टू टेल एनीबडी कि यहाँ आके कितना प्योर फील हो रहा है, कितना ब्लिसफुल है. ये वाइब कैमरा के में नहीं कैप्चर हो सकती है, बट आई कैन जस्ट टेल यू दैट इससे प्योर वाइब नहीं है. SBS और आपका जर्नी, इफ़ यू हैव टू सम अप इस जर्नी को, अगर आपको खैर ये तो जर्नी आगे चलती रहेगी, बट इफ़ यू हैव टू काइंड ऑफ इसको एक नाम देना, इस रिश्ते को एक नाम देना. ये रिश्ता सिर्फ एक नाम मैं दे सकती हूँ इसको, इट्स कॉल्ड फैमिली. कुछ लोग मिलते हैं और वो फैमिली बन जाते हैं, और ये इन्होंने प्रूव किया है. नॉट जस्ट वंस ट्वाइस, इट्स टाइम एंड अगेन.
मैं शायद कहीं ना कहीं जब मैं शोज़ ख़त्म करती हूँ तो मैं बहुत सबसे हट गई थी, टच ख़त्म कर दिया था, बट SBS ने मेरे साथ कभी टच नहीं ख़त्म किया। हमेशा कोई भी ओकेजन आया पूछा हमेशा, नहीं आप करोगे, नहीं आइए। सो ये एक फैमिली होती है। और आज अपने 20 साल की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए मुझे चुना। और यू कुड हैव पिक्ड एनीबॉडी, इनके सबके साथ टर्म्स दे आर ह्यूज विद एवरीवन, यू नो, ऐसा नहीं है। बट मेरा ख्याल आया ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई जस्ट फील कि मेरा यहाँ ना लिखा था थ्रू यू। सो थैंक यू सो मच, इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव। सास बहू और साजिश के साथ तुंगनाथ मंदिर के ये दर्शन हिन्निया शर्मा तो कभी नहीं भूलेंगी। ये सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। यहाँ से हमारा काफिला ऋषिकेश पहुँचा, जहाँ पर गंगा घाट पर गंगा आरती ने इस सब का मन मोह लिया। सास बहू और साजिश की 20th एनिवर्सरी और आपके टेलीविज़न की जर्नी भी यहीं से शुरू हुई थी। हाउ वाज इट? It's all nostalgic today. Thank you, Vibha ma'am. मैंने बहुत पहले से प्लान किया हुआ था कि मैं वापस ऋषिकेश आऊँगी, बिकॉज 1000 में मेरी बहना है। जितना भी 1 महीना जो शूट हुआ था वो मेरी मेमोरीज ऐसी की ऐसी थी, बट मैं कभी आई नहीं पाई दोबारा। आई डोंट नो, मैं ट्रैवलर नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कैसे जाके ये सब करना है। बट कहीं से एक कॉल आया, कहीं से एक विभा मैम का एक प्लान निकला, एंड देन द नेक्स्ट थिंग हम उत्तराखंड में थे, एंड टुडे हम ऋषिकेश में खड़े हैं। और मैं उसी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे मेरा सबसे इमोशनल शूट हुआ था। ये जो शिव जी की मूर्ति है, इसके पीछे बैठ के मेरा एक शॉट लिया गया था। तो ये जहाँ आज भी आंखों में आंसू, तब भी वहाँ पे वो ही वाला शॉट था आपका इंट्रोडक्शन वाला। आई कांट बिलीव, ये इतना प्योर फील हो रहा है। और मैंने आज बैठ के इतने अच्छे से यहाँ पे पूजा की है, और यहाँ पे पूरा शूट हुआ था ये सब। मैं हर एक, भले ही 12 साल हो गए, पर ऐसा लग रहा है मैं कल यहाँ थी। यहाँ पूरा क्रू था, यू नो, एवरीबडी वाज हियर। क्रिस्टल यहाँ थी, कुशाल, करण, एंड आई एम मिसिंग यू ऑल गाइस। उन सबके नाम की आज मैं यहाँ पे हूँ, और मैं सबके लिए दुआ मांगती हूँ दैट यू नो वी ऑल फ्लरिश इन लाइफ, एंड स्पेशली सास बहू और साजिश, आपने ये रिश्ता 13 साल पहले शुरू किया था। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी अ फैमिली, और मुझे ये दर्शन कराने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड मे यू कंप्लीट 40 ईयर्स। हम 40 ईयर्स में भी दोबारा कहीं जाए, एंड देन यू नो हम दोबारा से सेलिब्रेट करें। सो थैंक यू विभा मैम। चलिए, तो गंगा माँ से आज क्या मांगा? अपने परिवार की खुशी, अपने परिवार के लिए सब कुछ और सबकी खुशी, एंड एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गॉड। हर हर गंगे, हर हर गंगे।
आज का दिन कुछ ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। अब निया की एक्साइटमेंट यहीं पर खत्म नहीं हुई है। निया ने तो अगले दिन का भी प्रोग्राम पहले से ही बना रखा है बंजी जंपिंग करने का। अब बंजी जंपिंग का नाम सुनकर अच्छों को पसीना छूट जाता है। कोशिश तो हमने भी की लेकिन हम तो नहीं कर पाए, लेकिन निया इसमें भी आगे निकली। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत होती है, तो इस जीत को निया शर्मा ने कुछ ही मिनट में पार कर दिया। सास बहू और साजिश के जन्मदिन का आगाज जब इतना खूबसूरत रहा, तो आगे आपको और भी प्यारी प्यारी स्टोरीज और खूबसूरत नज़ारे दिखाने बाकी हैं। उत्तराखंड से कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।